हो पर्टिकुलर उस विंडो को साथ में सर्च कर लोगे। तो लेट्स से मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये ओबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये है, ये ऊपर वाली नहीं देखनी हमें, ये है ऑफिशियल वेबसाइट ओबीएस की, ओके। सो इसके बाद आ जाते हैं, जैसे ओबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे 3 तरीके के, ठीक है। विंडोज, ठीक है, मैक एंड लिनक्स। सो मैं जैसे विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मैं विंडो पे क्लिक करूंगा, मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मैक पे क्लिक करूंगा, मोस्टली हम लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। तो बेस्ट चीज क्या है टीम, ओबीएस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड के ओबीएस सॉफ्टवेयर के कोई चार्जेस ही नहीं है डाउनलोड करने के, इट्स टोटली फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड बीइंग क्रिएटर या बीइंग एडुकेटर, आपको ओबीएस चलाना बहुत जरूरी है, आना चाहिए, ठीक है। सो मैं अभी ये वाला अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ और मैं अभी ओबीएस पे शिफ्ट कर रहा हूँ खुद को। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको, ये है ओबीएस का बेसिकली जो स्क्रीन है, ठीक है। जब भी आप ओबीएस डाउनलोड करेंगे ना, आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ब्लैंक स्क्रीन आती है। आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है जो ओबीएस की है। प्लीज यस लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए यस चैट पे, यस लिख दीजिए मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है ओबीएस की। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये मेरा ओबीएस सॉफ्टवेयर की जो बेसिकली जो स्क्रीन आती है वो कुछ इस तरीके की आती है। नीचे सीन्स होते हैं। सीन का मतलब क्या होता है, हमें पर्टिकुलर एक सीन लेना है जिसको हम क्रिएट करना चाहते हैं। मान के चलो, देखिए जैसे मैंने 3 सीन बनाए हुए हैं, है ना, 1 2 3। तो अभी मेरा ये न्यू सीन है। तो सीन का मतलब क्या है कि एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से हमारा एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। अभी मान के चलो आपने एक इंटरफेस पे काम किया, थोड़ी देर बाद आप चाहते हो कि अमन जी मुझे अलग इंटरफेस और चाहिए, तो आप प्लस पे क्लिक करके न्यू इंटरफेस ले लोगे, पूरा फ्रेश तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सीन। तो मैंने 4th सीन लिया है, इसका काम बस इतना ही है, ठीक है। सीन का काम बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद हमें स्टडी करना चाहिए सोर्सेस को। सोर्सेस का मतलब क्या होता है, हमें क्या क्या चीजें इसमें ऐड ऑन करनी है। सबसे पहले टीम, आज हम जो ये सेशन कर रहे हैं, इट विल बी अ वेरी सिंपल सेशन। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग इस सेशन लेने के बाद एकदम कंफ्यूज हो जाए कि बहुत भारी भरकम चीजें सिखा दी। जो चीजें मैं डेली लाइफ में यूज करता हूँ, सिंपल एंड नॉर्मल चीजें, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप भी इस सेशन के बाद ज्वाइन करें या अपना जब भी इंस्टॉल करें लैपटॉप पे, तो आप इजीली उस चीज को कर पाए। सबसे पहले टीम हमें जो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज स्क्रीन कैप्चरिंग। स्क्रीन कैप्चरिंग जब आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से ना आपकी स्क्रीन इस तरीके से आती है, ठीक है। कई बार एडुकेटर्स इसी में परेशान हो जाते हैं कि अमन जी हमारी स्क्रीन तो पूरी हिल रही है, इस तरीके से। आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जाके स्ट्रेच टू स्क्रीन कर लेना है, ओके। स्ट्रेच टू स्क्रीन का मतलब क्या है कि इस टाइम जो मेरी विंडो है ना, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो ये मेरी विंडो इस टाइम लाइव कैप्चर हो रही है, ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन मैक्सिमाइज है, आप सबको क्लियर दिख रही है ये पूरी स्क्रीन ओबीएस की। प्लीज टाइप यस अजय अरोड़ा जी। ओके, एक सेकंड, मैं ना पिन कर देता हूँ, मैं स्क्रीन को पिन कर देता हूँ गेम में मूवमेंट। अब चेक करना। वो कभी सही होगा। सो विजय कालरा जी, एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए, अभी सही लग रहा है स्क्रीन। ओके, ओके ग्रेट। सो टीम, ये है हमारा बेसिकली स्क्रीन कैप्चरिंग डिवाइस, ठीक है। स्क्रीन कैप्चरिंग का मतलब क्या है कि अभी अगर मैं कुछ भी, ये हमारे ना बेसिकली सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा जो भी हमें रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग करनी है, वर्चुअल कैमरा ऑन करना है, वो यहाँ से होता है। सो अगर मैं स्क्रीन कैप्चरिंग ऑन करके कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ भी, अगर मैं लेट से जाके अपनी स्क्रीन पे कुछ भी, अभी जैसे आपके साथ मेरी कॉल हो रही है, ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दूं तो मेरी स्क्रीन पे एट प्रेजेंट, जैसे फोन का आप देखते हो स्क्रीन रिकॉर्डर हो जाता है, तो वो चीज है ये सेम। अगर मैं एट प्रेजेंट स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दूं, हम लोग जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। तो ये फर्स्ट चीज है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन कैप्चरिंग, सॉरी। आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा। तो हमें सोर्सेज में सबसे पहले स्क्रीन कैप्चरिंग या डिस्प्ले कैप्चरिंग, अगर आप जो है बेसिकली विंडोज लैपटॉप यूज करते हो तो वहां पे आपके पास स्क्रीन कैप्चरिंग के या डिस्प्ले कैप्चर के नाम से ये आएगा, ठीक है। ये होगी फर्स्ट चीज। सेकंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वीडियो कैप्चरिंग, ठीक है। अगर हम लोग बेसिकली स्क्रीन कैप्चरिंग तो मेरी हो रही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं जब जब पढ़ाऊं तो साथ साथ में मेरी वीडियो भी बने, है ना। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो। उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, हम अपना कैमरा जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो टीम आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ना इस टाइम बेसिकली जो है ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन के बारे में कौन कौन एडुकेटर जानते हैं, प्लीज यस लिख दीजिए जिनके पास ग्रीन स्क्रीन है।
यस लिख दीजिए, उनके उसके बारे में जानते हैं, कृष्ण कुमार जी जानते हैं, सही है। ग्रीन स्क्रीन का बेसिकली मतलब क्या है? ग्रीन स्क्रीन का मतलब ये होता है कि हम अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली, रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रीन स्क्रीन को जो भी वीडियो कैप्चरिंग जब ऑन करूंगा इस चीज को बिल्कुल छोटा कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है, मेरे लिए इजी हो गया। अब मैं इस टाइम कोई भी विंडो में जाके कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव एक रिकॉर्डिंग भी करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। सो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर अपनी विंडो पे अगर मैं यहाँ पे आके कुछ सिखा भी रहा हूँ ना, तो वो जो मेरी विंडोज है, ठीक है, जो मेरी स्क्रीन है, वो साथ साथ में कैप्चर तो हो ही रही है, मेरे साथ साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। सो कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि भाई जब टीचर की स्क्रीन दिख रही है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, टीचर का फेस एक्सप्रेशन भी दिखे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीम इस तरीके से हमारी विंडो कैप्चर होती है ना। अब विंडो कैप्चर होने के बाद काफी चीजें होती हैं कि भाई हमें बेसिकली इसका क्रोमा की कैसे सेट करना है, क्रोमा की का मतलब मुझे बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है ना, जिसके बारे में ये टॉपिक है, मुझे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कैसे बनाना है, कैसा अच्छा दिखना है, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं विंडो कैप्चरिंग पे जो है डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा कैमरा आ गया। अगर आप कोई भी कैमरा, जैसे ड्रॉइड कैम मनीष सर ने मेंशन किया, मैं ड्रॉइड कैम का तो थोड़ा आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, अभी दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज थोड़ा फोन लो है, या आप कोई भी एक्स्ट्रा कैमरा यूज कर रहे हो, अभी आप में से कई एडुकेटर्स हैं, ठीक है, जिनके पास बेसिकली एक डिजिटल कैमरा है, आप लोग क्या करते हो, HDMI केबल को लैपटॉप से कनेक्ट करते हो, राइट। तो आप क्या करोगे उस केस में, आप जब भी डबल क्लिक करोगे ना टीम, डिवाइस में आपको वो डिवाइस शो हो जाएगा। आप जैसे उस डिवाइस पे क्लिक करके ओके करोगे तो आपका वो कैमरा रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा जो भी एट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना कैमरा तो सेलेक्ट कर ही लिया आपके सामने। अब मैं क्या करूंगा, फिल्टर्स पे जाऊंगा, ठीक है। हमें बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए फिल्टर्स का यूज करना पड़ता है टीम। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से प्रोसेस बता देता हूं ताकि आप लोग मिस ना करो। वीडियो कैप्चरिंग पे ओके किया, वीडियो कैप्चरिंग पे क्लिक करने के बाद फिल्टर्स पे गए, फिल्टर्स पे जाने के बाद इफेक्ट्स पे गए, इफेक्ट्स में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्रोमा की को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ठीक है। क्रोमा की को जैसे सिलेक्ट करके ओके किया तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे से विंडो जो है जो कर्टन था वो रिमूव हो गया। अभी ये देखो कर्टन आ रहा है, ठीक है। मैंने तो एक्चुअली सेटिंग पहले से की हुई थी इसलिए रिमूव हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं आपके पास कैसे आएगा। आप जब भी क्रोमा की सिलेक्ट करेंगे टीम, इस तरीके से आपके पीछे कर्टेन आपका दिखना शुरू हो जाएगा। हमें सिमिलैरिटी को इस तरीके से बढ़ाना है, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से बढ़ा लेना है, जिससे मेरे को ये पूरा फील हो जाए कि यस जो मेरी सिमिलैरिटी है वो बराबर आ रही है, ना ज्यादा करना है ना कम करना है। इस टाइम ये बिल्कुल अप टू द मार्क परफेक्ट है, ओके। थोड़ा सा ट्राई करना, ट्यूबलाइट्स दो ऊपर लगवा लेना, दो साइड्स पे लगवा लेना। आपका जो बेसिकली जो लाइटिंग है वो बहुत मैटर करती है जब भी आप पढ़ाते हो या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो। स्मूथ करना है थोड़ा खुद को, तो यू कैन स्मूथ योरसेल्फ, इस तरीके से आप स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। मैं अपनी ये वाली फोटो बड़ी कर देता हूँ और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इफेक्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, थोड़ा सा और अपने आप को अच्छा करना है, मैं इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ। ब्राइट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से ब्राइट कर सकता हूँ, ठीक है। डिपेंड्स आपको कितना ब्राइट खुद को करना है, लाइटिंग कितनी है, गामा यूज करना है थोड़ा सा तो इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये मेरा इस टाइम परफेक्ट जो है बेसिकली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो इसको मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। आई होप टीम यहाँ तक क्लियर होगा, प्लीज राइट यस, ग्रेट, ठीक है। इसके बाद टीम ये होने के बाद अभी नेक्स्ट चीज पे अगर हम आते हैं वो ये है, आप क्या करोगे, आपको अगर लगता है कि अमन मुझे एक ऑडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करना है, ठीक है। मतलब मान के चलिए मैंने ये जो है बेसिकली ऑडियो वीडियो तो अपना कैप्चर कर ही लिया, मेरे पास ऑडियो डिवाइस है कुछ, जैसे कि मैं माइक यूज कर रहा हूँ या मैं ब्लूटूथ यूज कर रहा हूँ, कोई भी चीज यूज कर रहा हूँ, उसके लिए आप ना मैक या जो भी ऑडियो कैप्चर है उस पर क्लिक करेंगे और वहां पे ना आपका जो भी डिवाइस है, मान के चलिए आपके पास जो है ब्लूटूथ माइक है या आप कुछ भी अन्य डिवाइस यूज कर रहे हो, बोया माइक यूज कर रहे हो, तो वो आपको ऑडियो डिवाइस में शो होंगे, ठीक है। और टीम जब भी आप OBS पे एक वीडियो बनाते हो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ऑडियो मिक्सर का। यहाँ पे आपको ये दिखेगा आप जो बोल रहे हो ना वो वाकई रिकॉर्ड हो रहे हैं नहीं। कई बार मैं देखता हूँ एडुकेटर्स को, वो क्या करते हैं, वो बेचारे बोलते रहते हैं बट उनकी माइक ही कनेक्टेड नहीं होता या माइक का कुछ इश्यू आ रहा होता है, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया होता। तो आप इस चीज का नीचे मिक्स का ध्यान रखिएगा, ये अगर अप फ्लक्चुएट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, विच मीन्स आपका माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है ना। थोड़ा सा बिल्कुल आहिस्ता से बोल के देखिएगा, अगर ये ऊपर नीचे जा रहा है तो विच मीन्स योर माइक इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। इसके अलावा टीम इसमें बहुत चीजें होती है, जैसे आप सीन कैप्चर कर सकते हो। आपको लग रहा है कि अमन जी मैं जब पढ़ा रहा हूँ मुझे अपनी एक इमेज भी लगानी है, लोगो लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इमेज पे जाएंगे, ठीक है। इमेज पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे, जस्ट वेट मैं डाउनलोड पे चला जाता हूँ।
एक मिनट। सो टीम, ये मैं डाउनलोड्स पे आ गया। यहाँ पे ना मेरी कुछ इमेजेस हैं, जैसे मेरा ये मेरा खुद का लोगो है, ठीक है। मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ साथ साथ में मेरा लोगो भी आए। अभी मैं आपको एक इसका ट्रायल भी करके दिखाऊंगा, लाइव पढ़ा के भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मेरा लोगो भी आ रहा है और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं इसको साइड पे लगा सकता हूँ इस तरीके से। आपको इमेज लेना है, इमेज को साइड पे लगा देना है, सिंपल है। इमेज साइड पे लगा दी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरा वीडियो कैप्चरिंग भी मेरी इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, बैकग्राउंड मेरा रिमूव्ड है, ठीक है। जो भी मेरा लोगो है वो सेट हो चुका है, ऑडियो कैप्चर इज वर्किंग परफेक्टली, स्क्रीन कैप्चरिंग इज वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, जैसा कि मनीष सर ने बताया कि बेसिकली स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते कैसे हैं, उस चीज पे आ जाते हैं। तो आपकी ना टीम पीपीटी एक बनी होनी चाहिए। पीपीटी कैसे बनाएंगे वो आपको मैं एक बार सेशन दे दूंगा आने वाले टाइम पे। सो पीपीटी में चले जाते हैं। मान के चलिए राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक पीपीटी है जिसका नाम है राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लाइव आप पढ़ा सकते हो। पीपीटी बनाना बहुत इजी है, बहुत सारा जो है बड़े सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि बिल्कुल फ्री में आप पीपीटी बना सकते हो एआई यूज करके। तो मैं आपके सामने अभी लाइव रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, और लाइव जो भी चीजें ऐड की हैं वो दिखाऊंगा कैसे वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। मैं आगे अपने जो भी बेसिकली मेरी पीपीटी है, पीपीटी में आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो भी मुझे टूल्स लेने हैं, पेन ले सकता हूँ मैं यहाँ से, जैसे मैंने ये पेन ले लिया। पेन के थ्रू मुझे कुछ भी पढ़ाना है, कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखना है, A to Z मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा हूँ, जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो लाइव कैप्चर हो रही है। तो ये मैंने अपने पूरे स्टूडेंट को समझ लीजिए पढ़ा दिया, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैं इसको स्टॉप कर दूंगा रिकॉर्डिंग को। अब आप देखिए कि स्टूडेंट आपको बोल ही नहीं पाएंगे कि आपने डिजिटल बोर्ड से अच्छा नहीं पढ़ाया है। ये देखिए, मैं आपको अभी लाइव जो रिकॉर्डिंग हुई है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। मैं आगे अपने जो भी बेसिकली मेरी पीपीटी है, पीपीटी में आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो भी मुझे टूल्स लेने हैं, पेन ले सकता हूँ मैं यहाँ से, जैसे मैंने ये पेन ले लिया। पेन के थ्रू मुझे कुछ भी पढ़ाना है, कुछ भी लिखना है। सो टीम, इस तरीके से आप ओबीएस का यूज करके अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है। एंड आप मेरी वीडियोस पे जब भी यूट्यूब, जैसे मनीष सर ने मेंशन किया, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको मोस्ट ऑफ द वीडियोस ओबीएस से रिकॉर्ड की हुई मिलेंगी। द बेस्ट थिंग इज, ओबीएस के सबसे बेस्ट चीज क्या है, आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ा सकते हो, ठीक है। ग्रीन कर्टन ना भी हो तब भी आप पढ़ा सकते हो। उस टाइम पे आप इमेज ब्लेंड का यूज कर सकते हो, सर्कल इमेज का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो सर्कल इमेज कैसे करते हैं, आप यस टाइप कर दीजिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। प्लीज टाइप यस। और एक मिनट, मेरी विंडो कहाँ गई, एक मिनट। ओके, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सर्कल विंडो कैसे बनाते हैं, सर्कल इमेज कैसे बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी। आपको सबसे पहले ये बताइए, स्क्रीन जो है इस टाइम पूरी विजिबल है, ठीक है। आप कैनवा पे जाएंगे। कैनवा पे जाने के बाद मान लीजिए आपके पास बेसिकली जो है कर्टन, जो ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ठीक है। आप फिर भी चाहते हो कि अमन जी मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली कैनवा पे जाएंगे, कैनवा पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करके पोस्ट पे जाएंगे, जो इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है, ठीक है। इसको हम 1080 इंटू 1080 का साइज जो होता है वो ले लेंगे, 1080 इंटू 1080, ओके। ये लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल लेना है। यहाँ पे सर्कल टाइप कर लीजिए, या सर्कल का इमेज आ जाएगा, शेप आ गया, ठीक है। ये हमने सर्कल ले लिया। बहुत इजी है टीम, इसको हमने सर्कल को लेके इस तरीके से कर देना है। और इसको जब डाउनलोड करेंगे, उसको एज ए ट्रांसपेरेंट फाइल करना है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन नहीं है, आप remove.bg पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ये मेरा सर्कल डाउनलोड हो गया टीम। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने ओबीएस पे आऊंगा, ठीक है। ओबीएस पे आने के बाद वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस पे क्लिक करूंगा, फिल्टर्स पे जाऊंगा। अभी मैं पहले क्या करूंगा, अपना जो भी क्रोमा की है उसको बंद कर देता हूँ। ये लीजिए, मेरा ग्रीन कर्टन आ गया आपके सामने, ठीक है। वीडियोस पे जाऊंगा, फिल्टर्स पे, प्लस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद इमेज मास्क ब्लेंड पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। इमेज मास्क ब्लेंड पे क्लिक करके ओके करने के बाद जो मेरी इमेज है वो डाउनलोड्स पे जाऊंगा और वो इमेज को पिक कर लूंगा, ठीक है। ये लीजिए, और अल्फा इमेज कर दूंगा। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इमेज को अपलोड करने के बाद अल्फा मास्क नहीं, अल्फा मास्क अल्फा चैनल करना है, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्लोज कर दूंगा। लीजिए टीम, मेरी वीडियो सर्कल में आ गई। किस किस को ये चीज अच्छी लगी, यस टाइप कर दीजिए प्लीज। कौन कौन ये ट्राई करेंगे, यस टाइप कर दीजिए। ग्रेट।
ठीक है। ये क्यों, इसके लिए है, मान के चलो आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, आपका मन कर गया कि वीडियो शूट करने का, ठीक है। मान के चलो आप बैठे हो किसी के घर पे, आपका मन कर गया वीडियो शूट करने का, ग्रीन पर्दा कहाँ लेके लेके घूमेंगे, लेकिन आप ये चीज यूज कर सकते हो और इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे सेट करके वीडियो शूट कर लीजिए, यहाँ पे सेट करके वीडियो शूट कर लीजिए। इवन मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब पे देखोगे, मैंने वहां पे तीनों जगह पे जो है बेसिकली हॉट की यूज करके इमेज को कैसे रिवॉल्व करते हैं वो भी सिखाया हुआ है, ठीक है टीम। तो ये है हमारा रिपीट, लेफेला कोलोरा जी ने बोला रिपीट, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा तरीका है इमेज लाने के लिए। हम लोग जब वीडियो कैप्चर को क्लिक करते हैं, फिल्टर्स में जाएंगे, ठीक है, इमेज ब्लेंड पे क्लिक कर लेंगे। इमेज ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अल्फा मास सेलेक्ट करके जो हमारे द्वारा बनाई गई इमेज थी, सर्कल इमेज पीएनजी फॉर्मेट पे, उसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अपलोड करते ही हमारी इमेज आपने किस भी शेप में बनाई होगी वही शेप में यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, एक अच्छी यूनिकनेस दिखेगी आपके कंटेंट में। ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर होगा। प्लीज टाइप यस। ग्रेट। यूट्यूब चैनल नेम मैं अभी बता दूंगा सर, ठीक है, ग्रेट। अब आ जाते हैं यूट्यूब से बेसिकली सॉरी जो है आपका ओबीएस से यूट्यूब पे कैसे लिंक करते हैं, उस चीज पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है टीम। आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद स्ट्रीम पे क्लिक करना है। यहां पे जाने के बाद आपको अपने यूट्यूब पे क्लिक करना है, ठीक है। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। जो भी आपका यूट्यूब का अकाउंट है उसको कनेक्ट करना है। जैसे कि मान के चलो ये मेरा अकाउंट है, आपको ये सीधा ईमेल आईडी पे ले जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी पे ले जाने के बाद आपने इसको कनेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। ओके, कंटिन्यू करने के बाद ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। अगर वाकई में आपका चैनल है देन आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ओके, ये देखिए चैट का ऑप्शन भी आ गया, ये पूरा ब्रॉडकास्टर जो है यूट्यूब का आ गया। फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब आपको देखोगे जब आपका यूट्यूब कनेक्ट हो जाएगा ना टीम, आप दोबारा सेटिंग्स में स्ट्रीम पे जाके देखोगे तो आपका यूट्यूब यहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, विच मीन्स आपका यूट्यूब कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब हमें करना क्या है, यूट्यूब पे लाइव जाने के लिए बहुत सिंपल एंड इजी सा मेथड है। आप कई बार देखते हो कि कई यूट्यूबर्स का लिखा होता है कि 2 days to go, पहले ही ना एक बैनर लगा होता है, वो लिखा होता है 2 days to go, 2 दिन में ये सेशन होने वाला है। वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो लोग जाते हैं मैनेज ब्रॉडकास्ट पे, ठीक है। ओके, मैंने अभी आंसर की इनेबल नहीं की हुई, सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी एक सेटिंग जो है डिसेबल की है इसलिए ऐसे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ना अपने ब्रॉडकास्ट पे टाइटल डाल देंगे। टाइटल मतलब मेरे यूट्यूब की वीडियो किस चीज के लिए है ना, जैसे हम यूट्यूब पे डालते हैं, सिंपल जैसे यूट्यूब पे डालते हैं। डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, प्राइवेसी यस नो पब्लिक अनलिस्टेड कर देंगे, जो भी अपना थंबनेल है वो सिलेक्ट करके और डेट सेलेक्ट करके क्रिएट ब्रॉडकास्ट कर देंगे, ठीक है। तो टीम क्रिएट ब्रॉडकास्ट करने के बाद क्या आएगा, जब आप स्ट्रीम पे क्लिक करोगे ना, स्टार्ट स्ट्रीम पे या मैनेज ब्रॉडकास्ट पे, सीधा आपके पास लाइव जाने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, और अभी अगर मैं इस पे डायरेक्ट लाइव जाना चाहूँ यूट्यूब पे ओबीएस के साथ, तो मैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करूंगा, मैं ऑटोमेटिकली अभी के अभी यूट्यूब पे लाइव चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये है ब्रॉडकास्टर। सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब कनेक्ट करना है, फिर ब्रॉडकास्ट पे जाके एक ब्रॉडकास्ट बनाना है ताकि आपका थंबनेल वगैरह अबाउट लग जाए, ठीक है। जो भी आपका पेंडिंग टाइम है वो इतने टाइम टू गो वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, और आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे तो आप एकदम से लाइव आ जाएंगे यूट्यूब पे भी और यहाँ भी। इवन आप एप्लीकेशन पे लाइव आना चाहते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। आप क्या करोगे, अपना जो एक कैमरा है, ठीक है, इसको आप वर्चुअल कैमरा ऑन कर लोगे। एक मिनट, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा पे क्लिक करोगे। ओके, मैंने एक्सटेंशन को ओके नहीं किया हुआ। ओके सॉरी टीम, मुझे एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं आपको, जब भी लाइव आना है, आपको लग रहा है कि अमन जी मुझे यूट्यूब पे, ऐप पे और बेसिकली ओबीएस पे लाइव आना है, आपको कुछ सिंपल सा मैटर करना है। आपको स्टार्ट वर्चुअल कैमरा पे क्लिक कर लेना है। अपनी ऐप पे जब भी आप डीआईवाई पे आओगे, मनीष सर ये भी बता दूं डीआईवाई से कैसे लाइव आते हैं ओबीएस यूज करके? हाँ बता दो आप। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है टीम। डीआईवाई लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ये मेरी ऐप है, मैं यहाँ पे गया डैशबोर्ड पे, कोर्स पे गया, किसी भी कोर्स पे चला जाता हूँ। मान के चलो ये कोर्स है, इस पे मुझे लाइव जाना है, ठीक है। मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी मेरा ये कैमरा चूज हो रहा है, तो यहाँ पे ना आपके पास वर्चुअल कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा टीम, ठीक है। अभी मैंने वर्चुअल कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। जैसे आप वर्चुअल कैमरा ऑन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वर्चुअल कैमरा आपका ओबीएस सर प्लीज रिपीट सर। हाँ जी मैं बता देता हूँ।
सर देखिए, जब भी आप ओबीएस पे आप चाहते हो ओबीएस के थ्रू मुझे लाइव जाना है यूट्यूब पे और ऐप पे भी, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट वर्चुअल कैमरा पे क्लिक कर देंगे सर। ओके, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे जब जाएंगे ना, यहाँ पे जैसे मेरा फेस टाइम कैमरा आ रहा है, आपके पास ओबीएस वर्चुअल कैमरा आएगा सर। तो आपको उस टाइम स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है, ओबीएस वर्चुअल कैमरा सेलेक्ट करके आप स्टार्ट सेशन कर दोगे। तो ये करने के बाद आप जो भी पढ़ा रहे हो, आपका कैमरा तो ओबीएस का यूज हो रहा है, और अगर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक कर देते हो, सेम चीज यूट्यूब पे भी लाइव जा रही है। आप ओबीएस जो है ओबीएस से और ऐप से और यूट्यूब पे तीनों जगह एक साथ लाइव जा रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने कैमरा तो ओबीएस का यूज किया और ओबीएस ने स्टार्ट स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देके यूट्यूब पे भी उसको लाइव कर। सिंपल सी चीज है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें आप थंबनेल मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, यूट्यूब प्लस ओबीएस प्लस ऐप, तीनों को लाइव कैसे जाए वो वीडियो है, उसमें कम से कम 45 मिनट्स मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। ओके, तो ये था टीम हमारा ओबीएस का सेशन। नॉर्मल सी चीजें हैं, इमेज का ध्यान रखना है, ऑडियो कैप्चरिंग का ध्यान रखना है, वीडियो कैप्चरिंग का ध्यान रखना है, बैकग्राउंड रिमूवर का ध्यान रखना है, ठीक है, स्क्रीन कैप्चर को बहुत आराम से देखना है। उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने पे हमारा जो भी कंटेंट है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये है हमारा बेसिकली ओबीएस का सेशन। इसके बाद आपके कुछ भी ओबीएस से रिलेटेड डाउट है, यू कैन आस्क। ये सर मेरा ये मास्क ब्लेंड